अस्सलाम वालेकुम जी एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ तमाम दोस्तों ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਉਸ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ को थोड़ा ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ कराने कि उन्होंने सेटअप किस तरीके किया है। 12.5 एकड़ का मालिक और उनका सेटअप देखें और उनकी ज़बानी सुन लेते हैं। पानी की यहाँ कमी होती है तो वो कैसे कंट्रोल करता है और नर्सरी आपको दिखाएगा। और उसके बाद हम किन्नू, अगली वीडियो हमारी किन्नू पर जाएगी, वो किन्नू के साथ हम उससे बात करेंगे। ये सामने वाले जो हैं ये है जामन। तो इरफान भाई अपना थोड़ा सा तारफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकर, शाकर नंबर 169 मेरा डारा वाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ। इस छोटी सी फार्मिंग में आपको एक मुख्तसर सी टिप्स देना चाहता हूँ, जिसमें हमने ये हमारा सेटअप है नर्सरी, जो ये वाली जी अनार की नर्सरी है। जी अनार की जो फार्मिंग है वो अनार की नर्सरी मैं खुद काश करता हूँ। अंगूर की फार्म है तो अंगूर की नर्सरी मैं खुद काश करता हूँ। ये वाली तकरीबन जो मेरे बड़े बाग हैं उससे जो नागा ही मुझे लेना पड़ता है वो बाहर से लेता हूँ। अमरूद जैसे हो गया, किन्नू हो गया। तो बहुत सारे किसान भाइयों की ये ख्वाहिश होती है कि ये बताया जाए हमें कि हम कैसे ग्रो करें तमाम चीज़ें। तो ग्रो करने का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप 1-2 प्लांट लाए नहीं, मैंने 6 प्लांट मदर लाए थे अंगूर के। सिर्फ 6 प्लांट? 6 प्लांट। तो 6 प्लांट से आगे ये कन्वर्ट आगे मेरे पास 1100 पौधा तैयार है और 1 एकड़ में 750 शिफ्ट कर चुका हूँ। अच्छा जी, 6 प्लांट से? 6 प्लांट से। ये 1 साल पहले जी सुल्तानिया, ये सुंदर खानी मेरे पास वैरायटी है जी जिसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक फ्लेम सीडलेस और सुंदर खानी, सुल्तानिया सी इसका नाम है, कैलिफोर्निया की वैरायटी है जी। बहुत ही अच्छी और लंबी वैरायटी है। इसको सुंदर खानी का मुकाबले में ये बेहतर है। मैं कोयटा का सुंदर खानी खाता हूँ तो उससे मुझे बेहतर पाया। आप पहले पानी का थोड़ा सा कंट्रोल कर दें, फिर हम चलेंगे, पहले बढ़ाएंगे फिर आप। तो जिम्मेदार भाइयों की ये शिकायत होती है कि पानी है नहीं, हम बाग कैसे लगाएं। तो मेरे भाइयों पानी बहुत है, स्टोरेज बनाएं। ये मेरे पास 40-50 का स्टोरेज है, 10 फुट गहरा। तो मेरे लिए ये तकरीबन खालियों में बाग लगता है। 6 बाय 6 पर लगाएं, 8-8 का 10-10 पर। तो उसमें तो हम इस स्टोरेज से मैंने जो मेरे पीछे हाउस है इससे मैं 2 एकड़ भर सकता हूँ। 2 एकड़? 2 एकड़ भर। तो आप इसको पानी किस चीज़ से उठाते हैं? जो 3 बाय 3 का पीटर आ जाते हैं। अच्छा, पीटर के जरिए से? मुख्तसर सा पीटर होता है, वो तो पेट्रोल पर चलता है, 1 लीटर में 3 घंटे चलता है। अच्छा जी, कम खर्चा उसमें, हम काफ़ी फ्लडिंग कर सकते हैं जी। ये मुख्तसर से आपको ये बता दूं। चलो हम जी इससे आगे चलते हैं कि किन्नू के बाग में, किन्नू के बाग की वीडियो, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अंगूर की भी बनाएंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये 12.5 एकड़ का मालिक है। ये एक मिसाल है पाकिस्तान में कि उन्होंने 12 किस्म के पौधे लगाए हुए हैं। इसी बाग में चलते हैं जी यार। जिस तरह तो हमने दसा कि 6 पौधे मैं लेकर आया था जी। तो आज मेरे पास ये एकड़ में पौधे लग चुके हैं। 6 पौधे वाला जो एकड़ जिसमें पपाया लगा हुआ है वो आरजी फसल है मेरी जी। उसमें भी अंगूर की नर्सरी। पपाया आपको पसंद नहीं? नहीं, वो मुझे पसंद नहीं। ठीक है जी। क्योंकि उसमें जो बीमारियां होती हैं वो धींगा मुश्ती उसमें बहुत करनी पड़ती है। अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि ईजी फसलें हों, किसानों को मैं गधी गेड़े में डालना नहीं चाहता। जो इजी फसलें हमें ज्यादा मुनाफा दे रही हैं तो उसकी अच्छी मुनाफा है जी। उसका पपाया का भी अच्छा मुनाफा है। लेकिन ये इजी फसलें जी। एक दफ़ा खर्चा आएगा अंगूर के पिलरों पर, तारों पर, उसके बाद आपने जितनी देर, इसकी सबसे ज्यादा लंबी उम्र अंगूर की है, 40 से 50 साल इसकी उम्र है। अच्छा, अंगूर की बेल की 40 से 50 साल उम्र है। आपने एक दफ़ा लगाना है, 4 साल से 5 साल बाद अंगूर की जो बेल है एक दरख्तनुमा शक्ल इख्तियार कर जाएगी। अच्छा, जो आपकी तारें और पिलर होंगे वो सिर्फ इसको लेफ्ट और राइट गिरने से बचाएंगे, बाकी अपनी ताकत पर खड़ी होगी। अगले जो आगे वाले 5 साल होंगे उसमें इसको वो तमाम चीज़ें उतार दें, ये दरख्त बन जाएगा। जिस तरह शतूत की शाखें उतार के टोकरियाँ बनाती हैं ना, तो शतूत दोबारा फूटकर फल देता है और शाखें बना लेता है। इसी तरह इसकी जो उसको टूंड कर देंगे जो दोबारा फल मिल जाएगा। यकसाला फल शाख को फल लगता है अंगूर की। अच्छा, यकसाला को यानी कि 1 साल की हो सो जी। अच्छा जी। जो हमने कटाई करनी है उससे निकलने वाली शाख में जो फल है जी, पुरानी शाख में कम फल आएगा, आता है कम आएगा, उससे बेल ज्यादा। ये प्रूनिंग का बहुत मसला है। प्रूनिंग का बहुत ज्यादा मसला नहीं, लेकिन वो साल में एक दफा तो मेहनत करनी है। नहीं तो वो ट्रेनिंग याफ्ता आदमी कर सकता है प्रूनिंग? नहीं, वो हम उसमें लंबा वीडियो बनाते रहेंगे। उसमें जब प्रूनिंग करनी है तो उसकी हमने 4 से 5 आंखें छोड़कर काटना है ताकि उससे भरपूर शाखें निकल सके जी। वो एक छोटी सी टेक्निक है। जब कोई भी इंसान जिसमें पड़ता है। अच्छा, पहले नंबर पर आप ये दिखाइए, छोटे पौधे कब लगाए आपने? ये इसको तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। इसको 6 माह हो चुके हैं? 6 माह। ये गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इसको पानी का मसला रहा। अब हमारे पास हाउस बन चुका है। हाँ, ये हाउस बन चुका है, बड़ा हाउस है। ये पानी इस स्पीटर से उठाते हैं? स्पीटर से 3 बाय 3 का पेट्रोल इंजन है। अच्छा जी। ये इसकी हमने पाइपलाइन वायरिंग कर दी है। अच्छा, ये पाइपिंग के साथ चली हुई? खाल में हम पानी नहीं डालते। अच्छा, ये पाइप के साथ इसमें जो स्टॉपर लगे हुए हैं हर खेत की। चलो दिखाए जो ये पाइप आए। अच्छा, ये खाले में नहीं जाता पानी? जी, हम खाले में, जो खाले की भराई में टाइम लगेगा उसी वक्त हमारे जो क्यारे में पानी पड़ना शुरू हो जाता है।
अच्छा जी। ये पीटर से लेकर आगे 2 एकड़ तक हमारी जो पाइपलाइन बिछी हुई है, उसमें हमने लिंक शाखें दी हुई हैं, उसमें स्टॉपर लगा हुआ है। इस खेत को पानी डालना है तो एक शाख में 2 एकड़ आमन सामन हो जाते हैं। तो आगे वाले जो दूसरा स्टॉपर है उसमें जो आमने सामने वाला खेत हो जाएगा। तो लास्ट में जो 2 एकड़ बचे हैं तो उसमें लेफ्ट राइट स्टॉपर लगे हुए, तो उसमें हम ले लेते हैं। तो ये आपने 2 हाउस बनाए हुए हैं, एक उधर वाला हाउस हमने उधर जो 1 से 1.5 एकड़ इस्तेमाल होता है उसमें। जी। तो ये हाउस हमारा 50-60 बाई 11 फुट गहरा। अच्छा। 50-60 इसकी लेफ्ट राइट चौड़ाई लंबाई है। जी। 11 फुट इसकी गहराई है। अजाफी इसमें हम मछलियाँ डालते हैं, वो साल में वो भी हमारी खाई जाती हैं। अच्छा। जहाँ भी मछलियाँ डाली हुई है हमने डाली, ये आपकी एक्स्ट्रा आमदन कह लो या फिर गज़ा कह लो, ये भी गज़ा में आ जाती है। जी। तो सर्दियों में वो हमारी खुराक बन जाती है। तो इसमें जो मछलियाँ अपना वेस्ट छोड़ती हैं वो हमारा ऑर्गेनिक खाद भी बन जाती है पानी में। तो इससे हम आगे वाला तमाम हिस्सा से रात कर लेते हैं। अच्छा, चलो इसके बाद आपने ये अंगूर का बाग लगा लिया, इसकी आमदन इसको जो मर जाती है उसके बारे में, इसको खुराक ये इधर आकर हमें सब मुखा दें। ये पहला नहीं है अंगूर का बाग। अच्छा जी। मैंने तकरीबन 4 से 5 साल का बाग लगाकर खड़ा हुआ है। वो खड़ा हुआ है जी। वो मेरे पास वो वैरायटी अच्छी नहीं थी। अच्छा, परलट वैरायटी थी। किसी दोस्त ने धोखे से दी। शौक मुझे था जुनून की हद तक जी। उसने गाइड किया, मैंने लगा ली, मुझे अच्छी नहीं लगी। पाला पोसा 400-400 500-500 पेटियां भी निकाली मैंने। अच्छा। काफ़ी सेल किया लेकिन मज़ा नहीं आया, वो वैरायटी अच्छी नहीं थी। इसकी वैरायटी जो आपको, ये वैरायटी कौन सी? ये सुल्तानिया सी है। ये कोयटा सुंदर खानी है, आगे वाला सुल्तानिया सी है। अच्छा, आगे वाला इसमें शुगरा 1 के पौधे भी हैं, किशमिशिया भी है। अच्छा जी। और रेड कार्डिनल भी, सॉरी ब्लैक नार्क ब्लैक, NRC ब्लैक जी, कैंगरू भी, तमाम मदर प्लांट के तौर पे तमाम लगाए। अच्छा, लगा अच्छी लगेगी वो आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ऐसे जो भी अच्छी लगेगी। ज्यादा सुल्तानिया जिसका डिस्प्ले में आपको देंगे वो कौन सा फल है? फल ऐसे, ठीक है जी। तो ये अंगूर की काश है। इससे हमने आइडिया लगाया कि 6 से 7 लाख पर एकड़ अंगूर निकल सकता है। अच्छा, इसको ये बेल होगी, इसको ऊपर उठाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके हमने पिलर बनाए हुए हैं। पिलर वो देखते हैं। ठीक है जी। 4-4 जी 4-5 जी का पिलर है जी। वो हर 18 फुट के फासले पर लगा, उसमें तारें 3 लगेंगी जी। उस तारों के सहारे में एक डंडा लगेगा, इस तरह ये बेल खड़ी हो जाएगी जी। 2 साल बाद बेल अपने सहारे पर खड़ी हो जाएगी, डंडा उतार देंगे, तारों पर बेल आ जाएगी जी। जो इसकी हर साल कटाई होगी, बेल हद तक रहेंगे। ये तकरीबन 7-8 पर लगी हुई हमारी, 6-7 पर जी 6 और 8 पर ये इसकी कमाइश है। 6 और 8 पर है जी। तो इसकी जो लाइन में 29 बेलें हैं एक खेत की लाइन। अच्छा, एक खेत की में 29 बेलें से। इसमें हमने तकरीबन 4 से 5 पिलर आएंगे एक लाइन में जी। तो 18 फुट पर पिलर होगा जी। तो उसमें तारें लगेंगी, उसके सारी खड़ी हो जाएगी। ठीक है जी। तो कितने में तैयार किया ये आपने? पिलर जब हम मार्केट से पता किया तो 1900 से लेकर 1100 तक मिलता था जी। तो किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि अपनी डाई तैयार करें, अपनी रेशो बनाएं तो मजबूत पिलर बनेगा, कामयाबी होगा, अपनी मर्जी की रेशो होगी तुम्हारी। हमने 2-1 की रेशो डालकर उसमें यानी कि 2-3-1 जी 2 रेत 1 सीमेंट 3 बजरी। अच्छा जी। उसमें हमने पिलर तैयार किया, हमें 4 से 500 में पिलर, बेहतरीन पिलर तैयार हो गए, मजबूत। अच्छा, बेहतरीन पिलर। अच्छा, आमदन भी आपने, इसको बीमारियां को है? बीमारियां आगे चलकर हम बताएंगे, अभी तो हमारा जब सामना होगा बीमारी। अच्छा, उस वक्त तो फिर हम कह सकेंगे इसमें ये हमारे ज्यादा फंगस की बीमारी आती है अंगूर को। तो ये 1 एकड़ लगाने के लिए टोटल कितना खर्च आ जाता है? तकरीबन पनीरी से लेकर जी, अगर आपने खुद तैयार करनी है तो वो लंबा, आप हम अगर चाहें कि मैंने अंगूर लगाना है तो पहले आप मदर प्लांट लेंगे, उसको लगाएंगे, कलमे उगाएं। पनीरी कहीं से अच्छी मिल जाए जी। हमारे पास भी पनीरी अवेल होगी नेक्स्ट साल। अच्छा, नेक्स्ट साल तो नहीं, नेक्स्ट साल होगी जी। अब हम जनवरी में डालेंगे। तो वो पनीरी के खर्चे से लेकर पिलर तार का खर्चा 3 से 4 लाख सिर्फ एक दफा। ये पहली दफा। उसके बाद फल इसका आ जाता है? फल ही आना है, खाद खराक डालनी है, फल लेना है, वो खर्चा नहीं होना दोबारा जी। वो 3 से 4 लाख आपका एकड़ खर्चा आएगा। लेकिन हर साल वो पहले जो 2 साल बाद इसने फल देना है, 2-3 साल, वो पहले साल ही निकल जाएगा। अच्छा जी, आपका वापस हो जाएगा पहले साल ही। उसके बाद आपने थोड़ा खर्चा करके जो फोलियर और फर्टिलाइजर, तो एक जाल है वो कितनी का आ जाता है? वो जाल तकरीबन 1 एकड़ में तकरीबन मुख्तलिफ उसकी जो रस्सी की पमाइश होती है जी। वो 60,000 से लेकर 50 से लेकर 80,000 तक का 1 एकड़ जी। लेकिन वो तो आपकी 1 कनाल की हमार है। अच्छा, वो तो जाल 1 कनाल से आपको वापस हो जाएगा, बाकी आपका वो तो आपने बचाने के लिए करना, वो 2 साल लग जाता है। 2 साल लग जाता है। तो मैक्सिमम 1 एकड़ से आपने जिस हिसाब से लगाया है, तो मैक्सिमम कम से कम अगर रेट कम भी हो तो कितनी आमदन? 5 लाख से तो कम नहीं होता। 5 लाख से कम नहीं होगी। साल में एक ही दफा होगा फल? 1 दफा फल, अंगूर को 1 दफा आता है।
अच्छा, अंगूर को एक ही एक दफ़ा आता दफा है ऐसे। आता है पतझड़ के मौसम के इसमें पानी का कोई ज़्यादा ज्यादती या कोई ये कमी? बहुत कम पानी लेती है, बहुत कम पानी। इतना ज्यादा पानी नहीं लेती है अच्छा जी। ये अंगूर की बाद फसल है जो बिल्कुल मामूली पानी लेती है, यानी कि इसको 8 के दिन भी लगा सकते हैं, 15 पर भी लगा सकते हैं। अच्छा। जब इसमें अपने अंदर साया कर लेना फिर तो 15 के बाद भी लगा। अच्छा, 15 के बाद लगा सकते हैं। तो आप कोई किसानों के लिए आखिरी पैगाम? जी पैगाम ये है कि जो अंगूर की ख्वाहिश रखते हैं, डरते हैं खर्चा ज़्यादा है, तो भाई खर्चा ज़्यादा है लेकिन इसकी आमदनी भी तो ज़्यादा है। जी जी। तो अंगूर की तरफ आना चाहें तो मेरे मशवरे के लिए मैं हाज़िर हूँ, मशवरा करें, जो भी गाइडलाइन मैं दे सकूँगा, मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको डिलीवर करूँगा। जी, हम इजाज़त लेते हैं इरफान भाई से जी, वस्सलाम, दुआ में याद रखें।